नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राकर्मरुद्गणेभ्यः तपस्तेजोमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर आज की कथा की शुरुआत करता हूँ। प्रेमी श्रोतागण, श्री रामचरितमानस के प्रेमी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप धैर्य बनाए रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहले अपने मन को, आपका मन अगर आसक्त हो इस श्री रामचरितमानस से, तब सुनिए, पहले सुनिए, तब फिर इसके बारे में कोई कमेंट आया था, उस पर मैंने कहा है पहले ध्यान देकर सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और मेरी गति कहाँ ले जा रही। प्रेमी श्रोतागण, भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है। बड़ी चीज़ की प्राप्ति भगवान ने नियम बनाया है कि इच्छा से होती है, और संसार की प्राप्ति भाग्य से होती है। ध्यान रखिए, भगवान प्राप्त होने पर कभी बिछुड़ते नहीं हैं। संसार प्राप्त होने पर दोस्त बिछुड़ जाता है, माँ बिछुड़ जाती है, पिता बिछुड़ जाते हैं, कुछ भी बिछुड़ जाता है। भगवान की प्राप्ति जब भी होती है तो पूरी होती है, और संसार की प्राप्ति जब भी होती है तो अधूरी होती है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होते ही पापों का नाश होने लगता है, और संसार की प्राप्ति होने पर पापों की बढ़ोतरी हो जाती है। भगवान को प्राप्त करने की साधना से शांति मिलती है, और संसार को कहीं भी कुछ भी प्राप्त करने पर अशांति प्राप्त होती है। भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला सुख शांति पूर्वक मर सकता है। संसार का स्मरण करने वाला फिर दूसरा जन्म ले सकता है। भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला निश्चय ही भगवान को प्राप्त होता है। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए क्यों न हम भगवत की तरफ बढ़ें। कर्मों भोगों की प्राप्ति कर्म से होती है, इच्छा से नहीं। यह कर्म जो आपने किया है उससे भोग की प्राप्ति होती है। भोग बिना बिछड़े कभी नहीं रहते, और भोगों की प्राप्ति सदा अधूरी ही होती है। भोगों की प्राप्ति करने की इच्छा होते ही पाप होने लगते हैं। भोगों को प्राप्त करने की साधना में अशांति बढ़ती है। भोगों का स्मरण करते हुए मरने वाला अशांति और दुखपूर्वक मरता है। भोगों का स्मरण करते हुए मरने वाला निश्चय ही नरकों में जाता है, और भगवान का स्मरण करने वाला हमेशा भगवान को प्राप्त होता है। मैंने कल भाग 12 में बताया था कि ब्रह्मा जी ने के पास देवतागण गए और कहे कि कलयुग का आरंभ हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने 16 अक्षरी मंत्र बताया, जिसको षोडश मंत्र कहा जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र से बताया ब्रह्मा जी ने कि कुछ शांति मिलेगी। लेकिन राम नाम और हनुमान ये तो सबसे ऊपर है। जे विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जे विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा।
अभी भगवत चर्चा चल रही है। 60 सेवक की प्रीति रुचे, रखहि राम कृपालु, उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। होहु कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। श्री सीता राम नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अध नर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधी राम किन्ह नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लो की सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। बरंग मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि कहने में चाहे बात बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। तो अपने में उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी की दास के हृदय की स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। भगवान बिना भक्त के हृदय की स्थिति जाने नहीं रिझते। ध्यान रहे प्रिय श्रोतागण, बहुत थोड़ा सा अंतर है। एक है माया मोह और दूसरा है दया। मोह अपनों के साथ हो जाता है और दया सब पर उछलता है। दया प्रकाष्ठा है जो हर किसी के लिए, पूरा संसार पूरा जगत सीताराम का स्वरूप है। इसलिए लोग अकारण किसी पर भी दया कर देते हैं और दया से भगवान उस पर पिघल जाते हैं। मोह से भगवान क्रोधित होते हैं। मोह तो जर है, जिसको मोह होता है, जो घर परिवार से मोह करता है, उस पर भगवान गुस्साते हैं।
इसलिए दया क्यों ना करें, सब पर दया करें। सब अपना ही है और सबको अगर अपना समझ लें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह, हे अर्जुन, यह समस्त बुद्धि रूप योग है। इस योग से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। क्यों ना समस्त बुद्धि रूप योग को हम आश्रय लें। रहती न प्रभु चुक, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सब बार ही की। जेहि यद वधेउ व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उससे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100-100 बार याद रखते हैं। भगवान भक्त के इतने वत्सल हैं कि उसको 100-100 बार याद रखते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने सो न राम हिये हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का व्याख्यान किया। प्यारे श्रोतागण, संसार में जिसके पीछे भी चलोगे, माँ के पीछे चलोगे बेटा बना लेगा, पिता के पीछे चलोगे बेटा ही बनाएगा या बेटी बना लेगा। अपने साहब के पीछे चलोगे तुम्हें प्यून और अपने चपरासी का पद देगा, अपने नौकर का पद देगा। लेकिन यह प्रभुता भगवान में ही है कि भगवान के पीछे चलने पर भगवान अपने दास को मालिक बना देते हैं। प्यारे श्रोतागण, इस बात को न भूलें, यह बल प्रभु में ही है, संसार में किसी में दूसरे में नहीं है कि उसके पीछे चलने पर वह तुम्हें अपने आगे का अच्छा स्थान दे दे, अपना मालिक बना दे। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी, और कहाँ पैरों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सबहीं को नीक। जौं यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से भली सभी का भला है, आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही,
सबही बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनि कली कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रिय श्रोतागण, यह देव दुर्लभ मानव शरीर संसार के लिए नहीं है, भगवान के लिए है, याद रखें। शास्त्र भी यही कहता है, हमारे शास्त्र इसी बात के लिए। और सोचिए कि जब ये शरीर छूट जाएगा तो उस समय घर के कोई भी व्यक्ति आपको घर के अंदर नहीं रहने देंगे। क्यों न भगवान के साथ वो चले, क्योंकि जिससे अंत में मिलना है। मेरे समझ से कभी व्यक्ति को गृह त्याग नहीं करना चाहिए। घर में रहकर भगवान का भजन करें, भजन कीर्तन सुने, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन, अपने ही स्वधर्म कर्म से मुझे कोई पूछकर प्राप्त कर सकता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत ही पुण्य आश्रम है, जिसमें रहकर भगवत भजन सुनना चाहिए और भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। यही विधि निज गुण दोष कही, सबही बहुरी सिरुनाई, बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनि कली कलुष नसाई। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जागवल्क जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी मही सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। सबसे पहले श्री राम कथा पार्वती जी को शिव जी ने सुनाया था। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जागवल्क पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सवदर्शी जानहि हरि लीला। उस कागभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी, समान शील वाले हैं और समदर्शी हैं
और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, श्री हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत समुझी नहीं, तसी बालपन तो अति रहे हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन में था कि कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जर, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की कथा, गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। प्रिय श्रोताओं, यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ के पत्ते अगर नीचे गिर जाते हैं तो फिर वे डाल में नहीं लगते, इसलिए क्यों न इस मनुष्य जन्म को हम कृतार्थ कर दें। कथा आपके सामने है, जब मन इस कथा में गोते लगाने लगे तब आप किसी भी कार्य को हमारे चैनल के लिए कुछ भी करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। यह 13वां भाग मेरा आपके पास उपलब्ध है, आप इसका आनंद लीजिए। जय सिया राम। समस्त जीवों को मेरा प्रणाम, क्योंकि सारे जीवात्मा मेरे सीताराम ही हैं।